हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग अच्छे भी होंगे। बच्चों, छुट्टियों का समय चल रहा है। आप सभी लोग अपने घर पर रह कर के अच्छी से तैयारी करिए और बढ़िया से अपने सब्जेक्ट को तैयार करिए। तो चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों, आज की बात करें आज की क्लास में, तो हम फिजिक्स से क्लास 12 में फिजिक्स लेकर के आए हैं। जो पहला चैप्टर होगा आज का, ये पहला भाग होगा। तो बच्चों, आप लोग के लिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा और आप लोग को कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग घर पर ही बैठ करके आप अपनी अच्छी से तैयारी करेंगे। ठीक है। तो आप सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अभी तक जो भी छात्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी छात्र सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे आज हमारा जो पहला चैप्टर होगा क्लास 12 फिजिक्स से, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके आज 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं। दूसरा जो होगा आपका, ये वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र होगा। और जो तीसरा पॉइंट होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक, बीमा और इसके सूत्र। ये इस पे आज हम आप लोग को चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आप लोग को अंत तक देखना होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए बच्चों, देखते हैं, हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला आज हमारा जो पॉइंट है वो वैद्युत बल रेखाएं। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बल रेखाएं हैं, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर आपको कोई लाने से रोके नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए आपकी जो पहली हेडिंग दिया है, वैद्युत बल रेखाएं। क्या दिया बच्चों? वैद्युत बल रेखाएं। तो इसकी जो परिभाषा है वो कैसे हम लिखेंगे? ठीक है, इसकी जो परिभाषा है आप देख लीजिए, बहुत सरल तरीके से आज आप लोग के लिए हम बताएंगे। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसको क्या करती है बच्चों? ये प्रदर्शित करती है। उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत बल रेखाएं। बिल्कुल, आप कम से कम लाइन में आप लोग इस तरह से अगर तैयार कर लेते हैं तो यकीनन बता रहा हूँ आप लोग को अच्छे नंबर से लाने से कोई रोके नहीं सकता है। अगर इसके आगे देखें तो वैद्युत जो बल रेखाओं के गुण हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ जरूर पूछता है कि विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा दीजिए और उनके गुण को लिखिए। ठीक है, तो इनके गुण आप देखें तो निम्नवत हैं। अगर यहाँ पहला नंबर देखा जाए तो ये इसके जो गुण है, देखिए, ये धनावेश से प्रारंभ होकर, बच्चों ये वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या कहते हैं? ये धनावेश से प्रारंभ होकर, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये धनावेश से प्रारंभ होती है तो और तक ये कहाँ तक जाती हैं? ऋणावेश तक क्या होती है? समाप्त होती हैं। ठीक है। अगर दूसरी लाइन की बात करें, ये देखिए दूसरा नंबर की बात करें, ये सीधी समांतर, ये सीधी समांतर व समान दूरी पर होती हैं। ये सीधी समांतर व क्या होती है बच्चों? समान दूरी पर होती हैं। ठीक है। अगर रही बात आगे इसके 3 नंबर की बात करें तो तीसरा अगर हेडिंग नंबर देखा जाए, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं बच्चों, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं मेरे रसगुल्लो। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, आगे देखा जाए 4 नंबर, तो 4 नंबर में अगर बात करें, ये वक्राकार होती हैं। ये बच्चों जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वक्राकार होती हैं।
अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वां नंबर इसका क्या होता है, ये देखिए, ये तनी हुई। बच्चों अगर यहाँ से बात करें तो कहता है ये तनी हुई डोरियों की तरह, ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकोड़ने का प्रयास करती हैं। ये जो तनी हुई डोरियां होती हैं उनको उनकी तरह सिकोड़ने का ये क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। बच्चों ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इसके आगे जो अगली हमारी हेडिंग होगी वो वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र होगा। इसको आप कम से कम 1-2 बार देखिए, उसको रिवाइज करिए। ठीक है, देखिए आगे आपको दिखा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। चलिए बच्चों देखिए, अब अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो दूसरा होगा, वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों आज की वीडियो में आप लोग के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ। सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, देखिए कह रहा है कि किसी आवेश के चारों ओर, अब आप यहाँ फिगर देख सकते हैं, ये देखिए एक आपका है यहाँ आवेश क्यों है, ठीक है, और बाहर से एक आवेश लगाया जा रहा है। जो ये आकर्षण होता है ये क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो वही हेडिंग में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को किसी अन्य आवेश को लाने पर, देखिए कोई अन्य आवेश जब इसमें आता है तो वही आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। आवेश को लाने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का क्या होता है बच्चों, अनुभव होता है। तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ फिगर आपको बनाया गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र था बच्चों। अब अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको हम कैसे लिखेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या लिखेंगे, देखिए परीक्षण एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों ये देखिए बहुत सरल तरीके से हमने आपको बताया, फिर से एक बार देख लीजिए। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों, ये देखिए आप इसका सूत्र E बराबर एफ अपान क्यू साइलेंट। ई आपका वैद्युत क्षेत्र है, एफ बल है, एफ क्या है बच्चों, बल है, और क्यू कूलाम है। तो अगर यहाँ से इसका मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये न्यूटन आप जानते हैं बल का मात्रक होता है, कूलाम आवेश का। ठीक है, तो यहाँ न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं बच्चों। इसका जो आपका सूत्र मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक बेहद ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आगे देखें तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो राशि होती है वो कौन सी होती है। तो ये बच्चों आप इसमें देखिए दिशा सब चीज़ है, परिणाम भी है, तो इसका जो राशि होगी वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, अब बात करें इसकी जो बीमा होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो बीमा अगर इसकी लिखेंगे, देखिए यफ की बीमा क्या होगी, एम एल टी के पावर माइनस कितना होगा 2, और क्यों जो आपका कूलाम है इसका जो बीमा होगी ए होगा। क्या होगा बच्चों, ए। तो इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, एम एल टी के पावर माइनस 3 ए इनवर्स। ये इसकी क्या निकल के आ गई बच्चों, बीमा निकल के आ गई। तो आज की वीडियो में हमने आपको 3 महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जो तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
तो आप लोग इन तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है? ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप लोग बढ़िया से इसको क्या करें, लिख लें, ठीक है? चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो में। आप सभी लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सभी छात्रों को।